सोचिए, रात को अचानक फोन वाइब्रेट करे, न कोई नंबर, न व्हाट्सएप डीपी, सिर्फ एक सादा सा मैसेज। वक्त मुकम्मल हो चुका है। मुल्तान का रहने वाला राशिद की ये हकीकी कहानी है। आखिरी अंजाम आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर तक जरूर देखिए। रात के बिल्कुल आखिरी पहर, जब शहर पूरी तरह खामोश हो चुका हो और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, अचानक फोन वाइब्रेट करे। न कोई नंबर, न कोई व्हाट्सएप डीपी, न मिस्ड कॉल, सिर्फ एक सादा सा मैसेज। वक्त मुकम्मल हो चुका है। अक्सर लोग इसे मजाक समझकर हंस देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुल्तान के रहने वाले राशिद ने हंसकर कहा था, किसी ने प्रैंक किया है, और फोन साइड पर रख दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि कुरान का यह सच उसी लम्हे उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। हर जान को मौत का मजा चखना है। राशिद कोई बुरा आदमी नहीं था, बस गफलत का शिकार था। नमाज कल पर, तौबा बाद में, और जिंदगी आज के लिए। दोस्ती, हंसी, महफिल और गुनाह धीरे धीरे उसकी आदत बन चुके थे। उस रात भी दोस्तों के साथ बैठकर बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, वक्त गुजरा। फिर वो अपने कमरे में गया, कपड़े उतारे, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। दिल बिल्कुल मुतमईन था, जैसे कल फिर सुबह होगी। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो कमरा खामोश था। राशिद बेजान पड़ा था, आंखें बंद, चेहरा साकिन। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, दिल ने काम छोड़ दिया। और यहीं से वक्त तेज हो गया। मां की चीखें, बाप की खामोश आंखें, घर में लोगों का जमा होना। शहर में एक ही खबर फैल गई कि राशिद मर गया। उसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और लोग कहते रहे, अच्छा लड़का था। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है, आज हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ बोलेंगे। यानी असली गवाही बातें नहीं, आमाल देते हैं। रात हुई तो शहर सो गया, लेकिन कब्रिस्तान के करीब रहने वालों ने अजीब सी बेचैनी महसूस की। जैसे हवा में कोई बोझ हो, कोई दबी हुई आवाज हो जो कह रही हो, मुझे सब दिखा दिया गया है। उसी रात एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, या शायद ख्वाब भी नहीं, जैसे हकीकत। राशिद की रूह कांप रही थी, आंखों में नदामत, आवाज में बोझ। वो कह रहा था, जिन चीजों को तुम मजाक समझते हो वही असल इम्तिहान होती हैं। गुनाह सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी धीरे धीरे जला देते हैं। और जब सच सामने आता है तो बोलने का वक्त खत्म हो चुका होता है। वो चीख कर कहता है, काश मुझे वापस भेज दिया जाए ताकि मैं एक सजदा और एक सच्ची तौबा कर सकूं। बिल्कुल कुरान के उस मंजर की तरह जहां इंसान कहता है, अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, मगर जवाब होता है, अब नहीं। यहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खामोश लेकिन दिल हिला देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी रिलीजन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गफलत से जगाने वाली आवाज है। बुजुर्ग पसीने में डूब कर उठ गया। सुबह उसने लोगों को जमा किया और कहा, मौत अचानक आती है। नमाज छोड़ देना आजादी नहीं बल्कि रूह की कैद है। और तौबा को टालना असल में अपनी तबाही को दावत देना है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाया, अक्लमंद वही है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। धीरे धीरे शहर का माहौल बदलने लगा। मस्जिदों में सफ़ें बढ़ने लगीं। लेकिन राशिद का नाम सिर्फ एक इबरत बनकर रह गया, उस शख्स की जो सांस लेता था मगर गफलत में मुर्दा था। और कहानी का आखिरी सबसे गहरा पैगाम यह है, अगर आज आपका मोबाइल हाथ में है, दिल धड़क रहा है और आंख खुली है, तो ये सिर्फ जिंदगी नहीं, अल्लाह की दी हुई मोहलत है। इससे पहले कि स्क्रीन पर कभी आपके लिए भी वही जुमला आए, आज ही पलट आइए।